तहसील के गांव भावनदेसर की एक विवाहिता की खेत में काम करते समय सांप के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय चंदा देवी पत्नी टीपूराम जाट बुधवार शाम खेत में निनाण का कार्य कर रही थी। इस दौरान उसको सांप ने काट लिया। परिजन उसे राजेंद्रेश्वर अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेंद्रेश्वर पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर गुरुवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया। 10/8/2022 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक महिला की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, जिस पर राजकीय चिकित्सालय राजेंद्रेश्वर पहुंचे। मृतका श्रीमती चंदा देवी पत्नी टीपूराम जाट उम्र 38 साल निवासी भावलदेसर, जो अपने खेत में भावलदेसर रोई में नरमे की फसल में निनाण कर रही थी। निनाण करते समय नरमे के बूंटे में से सर्प ने काट लिया, जिससे इलाज के लिए या राजेंद्रेश्वर CHC लेकर आके, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसका शव मुर्दाघर में रखाया गया। और आज उसका बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई बाद पोस्टमार्टम सब है वो परिजनों को सुपुर्द किया गया। राजकीय ITI के पास मेगा हाईवे रोड पर स्थित RGM हॉस्पिटल में नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाग सिंह शुक्रवार से पुनः रतनगढ़ में अपनी सेवाएं देंगे। RGM हॉस्पिटल के संचालक खुर्शीद खान ने बताया कि शुक्रवार से डॉक्टर बाग सिंह RGM हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे, जिससे क्षेत्र के नाक कान गले से संबंधित मरीजों को लाभ मिलेगा। रोगी शुक्रवार को RGM हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर बाग से अपना इलाज करवाकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मैं खुर्शीद खान, संचालक RGM हॉस्पिटल रतनगढ़। मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि रतनगढ़ के जाने माने नाक कान गले के डॉक्टर बाग सिंह जी पुनः अपनी सेवाएं रतनगढ़ के RGM हॉस्पिटल में देने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। कैंपर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड 3 निवासी सुभाष बुढ़ानिया, जिनका संगम चौराहा पर बुढ़ानिया रेस्टोरेंट के नाम से होटल है, गुरुवार सुबह सुभाष की अचानक होटल में तबीयत खराब हो गई। सुभाष अपने भतीजे विनीत के साथ बाइक से अस्पताल दिखाने आ रहे थे। चौधरी मुक्तिधाम के पास सामने से आ रही कैंपर RJ44 GA 2809 ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सुभाष के सिर में गंभीर चोटें आई और विनीत को हल्की चोटें आई। घायल अवस्था में दोनों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सुभाष की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने कैंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में शुक्रवार दोपहर 3 बजे सूर्य सिनेमा से गौरव यात्रा निकाली जाएगी। जिला महामंत्री रामनारायण व्यास ने बताया कि गौरव यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए लूंच तक जाएगी। गौरव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथ में तिरंगा लेकर साथ रहेंगे। बुधवार देर रात गुमानदाट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रामसीसर निवासी संजय सेन ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसके पिता नागरमल सेन, उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है, वो बुधवार रात 11 बजे किसी काम से अपने घर से निकला था और रात 2 बजे परिजनों को सूचना मिली कि नागरमल सेन की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। गुरुवार सुबह पुत्र संजय सेन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान डाकपाल ओम प्रकाश मीणा, सहायक डाकपाल बचत बैंक पवन, बीजेपी नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, वार्ड के वरिष्ठ
नागरिक हनुमान प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में शुभारंभ हुआ। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर ट्रस्ट द्वारा बच्चियों से राखी बंधवाई गई और उनको उपहार के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना में खोले गए खाते उनको दिए गए। नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए ट्रस्ट के कार्यों को लोकहित में किए गए कार्यों के रूप में माना। डाकपाल अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने ट्रस्ट द्वारा की गई इस अनूठी पहल का स्वागत किया और ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन वार्ड 16 पार्षद रामजी सरकार द्वारा किया गया। कार्यक्रम सह संयोजक अतुल वर्मा, पवन सोलंकी, संतोष माटोलिया, गोपाल प्रजापत, छगनलाल मंगलहारा, राकेश मिश्रा, रामोदार जी चांडक, राम कुमार आदि उपस्थित थे। सब लोगों ने जो समय निकाला है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुकन्या योजना के बारे में तो हमारे बीच विराजमान डाकघर से पधारे आदरणीय ओम जी और पवन जी हम सबको बताएंगे। सुकन्या योजना निश्चित रूप से मैंने भी पढ़ा था, सुना था और लोगों को मैंने प्रेरित भी किया है। मेरे को राजीव जी ने बताया था और निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार योजना है। हम धनराशि को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अगुवाई में शहर मंडल कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को जागरूक करते हुए तिरंगा झंडा वितरण किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पुजारी ने कहा कि हर घर तिरंगा देश को जोड़ने वाला अभियान है। यह देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के लिए लोगों में राष्ट्रभक्ति जगाने का विशाल जन आंदोलन है, जिसमें सभी राष्ट्रभक्त सहभागी होंगे। अभियान के रतनगढ़ विधानसभा संयोजक दीनदयाल पारिक ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण पूरे जोश और जज्बे के साथ हो रहा है। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि 13 अगस्त को प्रातः सूर्य सिनेमा के सामने से लेकर अशोक स्तंभ तक भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारों व वंदे मातरम के नारों के साथ देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए प्रभात फेरी निकालकर अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश देंगे। आजादी के अमृत उत्सव पर भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने घर पे झंडा फहराना, इससे राष्ट्र प्रेम की जो भावना हम सब में है, लोगों में दिखाई देगी। इससे राष्ट्रीयता का प्रतीक होगा। लता जी का एक गीत है, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो जयकारा, ये शुभ दिन है हम सब का, घर घर लहरा लो तिरंगा प्यारा। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के घर पर तिरंगा लहराएगा। इसके अंतर्गत तिरंगे को लहराने में छूट भी दी गई है। पहले हर व्यक्ति तिरंगा नहीं लहरा सकता था और संध्या के समय तिरंगे को उतारना पड़ता था। अब वो बात नहीं रही है, तिरंगे के नियमों में ढील दी गई है और हम सब भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े जोश और खरोश से मनाएं और प्रत्येक घर और प्रत्येक दुकान पर भारत का विश्व विजयी तिरंगा लहराएं। जय हिंद, जय भारत। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पहली बार ये अनुभव किया कि हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक चिन्ह तिरंगा हर घर पे लहराना चाहिए और उन्होंने इस दिन को अमृत महोत्सव के रूप में बनाने का निर्णय लिया। और आज इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान कर्मठ जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी हमारे बीच पधारे हैं और यहाँ स्थानीय बस स्टैंड पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रामजी सरकार के इस प्रतिष्ठान के आगे सभी कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से इन्होंने सभी को भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में
ध्वज दिया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर आने वाली 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी प्रत्येक बूथों में प्रत्येक घरों पर अपने झंडा लहराएंगे। और मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस झंडे को लगाने की हमें आज़ादी दी, हमें छूट दी। पहले ऐसा नियम होता था, झंडा लगाने के बाद सूर्यास्त से पहले झंडा उतारना पड़ता था, लेकिन मोदी जी ने हमें एक बहुत बड़ी आज़ादी दी है। इस झंडे को हम निरंतर लगाए रख सकते हैं। एक बार मोदी जी का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच पधारे जिला अध्यक्ष जी सुरेश जी पुजारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। श्री कृष्णा गौ सेवा समिति ठटावटा की युवा टीम ने गुरुवार को बीरमसर पहाड़ी, बीरमसर गांव में व कल्याणपुरा, भोजदेसर, सेखीसर आदि गांवों में लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश को इंजेक्शन लगाए व आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया। टीम में गौभक्त दलीप सिंह चटावटा, अजय सिंह, सुरेंद्र सिंह, कमलेश शर्मा, प्रमोद स्वामी, विक्रम सिंह आदि थे। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित महामंगलेश्वर शिवालय जन जन की आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन मंदिर प्रांगण में सैकड़ों भक्तगण दर्शनार्थ आते हैं। शहर के केंद्र में स्थित इस प्राचीन शिवालय की स्थापना विक्रम संवत 1968 को रामपत दास चौधरी परिवार द्वारा की गई थी। इसके बाद से ही शिवालय का संचालन मंगली राम चौधरी दातत्व विश्वोत्तरी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में शिवालय परिसर में नियमित पूजा अर्चना करने वाले सत्यनारायण बुढ़ाडरा ने बताया कि पंडित राजूराम चौमाल शिवालय के प्रथम पुजारी थे। वर्तमान में पुजारी परिवार की तीसरी पीढ़ी के पंडित लीलाधर चौमाल के सानिध्य में दैनिक आराधना की जा रही है। शहर के ही पंडित सीताराम धड़ के अनुसार यह शिवालय श्री ताल वाले बालाजी मंदिर के पश्चात श्रद्धालुओं की दैनिक संख्या के मामले में रतनगढ़ के शीर्ष मंदिरों में से एक है। शिवालय में इसकी स्थापना के उपरांत अनवरत रूप से प्रति सोमवार को रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सैकड़ों की संख्या में सभी जाति व वर्ण के भक्तगण श्रद्धा पूर्वक भाग लेते हैं। श्रावण मास में मंदिर परिसर में उत्सव का सा माहौल बना रहता है। शिवालय में विगत कई वर्षों से दर्शनार्थी आ रहे हैं। पंडित लीलाधर चौमाल ने बताया कि इस वर्ष 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर आयोजित जागरण में प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य कलाकार घासीराम, रामकुमार एवं मनीषा सांडिल्य साधनपुर तथा स्थानीय कलाकार अरविंद इंदौरिया एवं छोग सिंह सोलंकी भजनों की प्रस्तुति देंगे। लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए गुरुवार को दद्दुद्वारा आश्रम की साध्वी हेमलता बाईराम के सानिध्य में पशु चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र व डॉक्टर संदीप द्वारा गांव नुआ में गौवंश का टीकाकरण किया गया और वायरस को फैलने से रोकने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया गया। इस दौरान आर्यावर्त हिंदू युवा सेना के दिवाकर बंसिया, टोनी गहलोत, बाबूलाल, आशीष मोदी, संपर्क जगदीश आदि साथ में थे। राजस्थान के टोंक जिले के निवाई गौशाला के संत प्रकाश दास महाराज ने कहा कि मनुष्य को सदैव विनम्र होकर रहना चाहिए। विनम्रता से ही मनुष्य जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर नाशवान है। कभी भी इसका विश्वास नहीं करना चाहिए कब समाप्त हो जाए पता नहीं। इसलिए सदा हरि कीर्तन में मन लगाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह विचार पंडितपुर स्थित परमहंस शिवालय में शिव शक्ति सेना के तत्वावधान में आयोजित गौ सेवार्थ विशाल रात्रि जागरण में संत प्रकाश दास महाराज ने व्यक्त किए। माता रानी देशभक्ति दौरान प्रकाश दास महाराज ने राजा गोपीचंद, गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ आदि के संस्मरण सुनाकर श्रोताओं को अध्यात्म एवं भक्ति की महिमा बताई। देर रात्रि तक चले जागरण में महाराज ने भगवान शंकर, माता रानी, देशभक्ति, भजन, वो भारत देश है मेरा, बंजारी रे, हंस हंस के बोल आदि कर्ण प्रिय भजनों की रसगंगा से सभी शिव भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जागरण में लक्ष्मणगढ़ के दिलीप दास व चूरू के आकाशनाथ ने भी भजनों की प्रस्तुति देकर भगवान शिव को रिझाया और श्रोताओं को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। जागरण का संचालन पवन जोशी एवं राजेंद्र सिंह बिदावत ने किया। इस अवसर पर मंदिर पुजारी पवन हरितवाल, प्रेम शर्मा, दिनेश मंगलहारा, जितेंद्र धड़, नागेश महर्षि, प्रशांत तिवारी, बुद्धमल सारस्वत, ईश्वर नैन, सीताराम स्वामी सहित अनेक सैकड़ों शिव भक्त उपस्थित थे।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर गुरुवार को राखी का कार्यक्रम मनाया गया। केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा ने राखी स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि राखी में दो शब्द है, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के बंधन में हम सब आत्माएं बंद कर रहेंगे और दृढ़ता की पक्की गांठ लगाएंगे तो ही हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में हमारी रक्षा होगी। निधि कटारिया ने राखी के गीत पर नृत्य किया। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राकेश गौड़, एडवोकेट टेकचंद कटारिया, समाज सेवी सुरेश मरारका, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर महावीर मेघवाल, एडवोकेट संजय कटारिया, कृष्णा कटारिया, सुधा जांगीड़ का नीलम ने तिलकार्चन किया। सुप्रभा ने सभी को राखी बांधी। उसके बाद उप कारागृह में 60 कैदियों को राखी का आध्यात्मिक महत्व समझाकर बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कराकर राखी बांधी। इस मौके पर जेलर रमेश चंद्र, हवलदार संजय शर्मा, राकेश मीणा, नरेंद्र कुमार आदि मौजूद थे।